हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लेंजिंग करते हैं। सब जगह पर बैठ जाएं। मैं आपके लिए कुछ सिम्बॉल्स बना रही हूँ ताकि आपको आपके करियर को लेकर, क्योंकि जीवन बदलने वाली रीडिंग होने वाली है। यूनिवर्स और ब्रह्मांड की तरफ से कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए प्राप्त होने वाले हैं। ये अगस्त का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि 8 की एनर्जी भी है इस समय। और सबसे बड़ी बात है 888 की एनर्जी, जो कि प्रॉस्पेरिटी की भी बात करता है, धन उपार्जन की बात करता है, रुके हुए काम को आगे बढ़ाने की भी बात करता है। यदि आप आध्यात्मिक लाइन में हैं तो उसमें और प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस समय देखने को मिलेगी। हो सकता है आपने बहुत समय से कुछ चीज़ों को पेंडिंग छोड़ के रखा होगा और अचानक से मन कर रहा है अरे ये काम कर लिया जाए, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है आपके साथ। तो ये बिल्कुल जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट कर जाए। ईश्वर से यही कृपा मांगती हूँ कि आपके लिए जो भी मैसेजेस है वो मुझे दे दें। और यहाँ पर हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांडीय एनर्जी, हमारे जीवन को हमेशा सुरक्षा देने के लिए, हम लोगों के अच्छे स्वास्थ्य देने के लिए, हमारे करियर में हमेशा ग्रोथ दिखाने के लिए, हमारे मेंटल और फिजिकल और साथ साथ में इमोशनल बैलेंस करने के लिए। थैंक यू ब्रह्मांडीय एनर्जी, मेरे सारे व्यूअर्स को ये शक्ति प्रदान करो, शक्ति प्रदान करो, शक्ति प्रदान करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हम लोग एक फिर से अनाउंस कर रही हूँ, 7 तारीख को हमारा एक क्लिनजिंग प्रोसेस में आप लोगों को देने वाली हूँ, क्योंकि 8 तारीख को हमारा मेडिटेशन है रात के 8 बजे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक रहेगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। और मिनिमम अमाउंट है, यदि हमारे कर्म हैं तो कर्म को काटने के लिए हमें कुछ पे ऑफ करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन हमारे कर्म उससे कई गुना ज़्यादा बड़े रहते हैं, जिससे हमें आज़ादी चाहिए, जिससे हमें निश्चिंतता चाहिए, जिससे हमें खुशियाँ चाहिए, न कि हम उन सारे कार्मिक सिचुएशन को अपने गले में बांध करके घूमें और अपने जीवन को उसी जगह पड़े रहने दें। देखो, मैं कह रही हूँ कि उसी जगह पड़े मत रहो, बल्कि उस कार्मिक सिचुएशन से बाहर आओ। तो ये ब्रह्मांडीय एनर्जी ने जो आपको आज चुना है इस रीडिंग के लिए, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग आपके अपनों के साथ भी शेयर कर रहे हैं, ताकि वो भी इन मैसेजेस को समझ सके और अपने जीवन में जो भी संघर्ष में हैं आप, उन संघर्षों से बाहर आ जाएं। संघर्ष कम नहीं होते या संघर्ष समाप्त नहीं होते, बट हम उनको मिनिमाइज कर सकते हैं और अपने ऑरे से मिनिमाइज़ कर सकते हैं, अपने मेंटल पावर से हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, अपने थॉट से हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और ये आपका निर्णय है कि मुझे इस कर्म बंधनों से बाहर आना है। देखो, आपको बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर घेर के रखा हुआ है, और ये बहुत सारे लोग आपके आसपास के होने चाहिए, आपके परिवार के होने चाहिए, जिन लोगों ने आपको इस कर्म बंधन में डाल के रखा हुआ है। और आप इतना बेचैनी फील कर रहे हैं कि आप रियली चाहते हैं कि अब मैं इससे बाहर निकलूं। आपको इनको डाउट नहीं करना है। कई बार हम जैसे डाउट कर लेते, क्या सच में होगा, क्या सच में हम इनसे फ्री हो पाएंगे? तो डियर, डाउट नहीं करना है, आपको अपनी शक्तियों पर पूरा भरोसा रखना है, क्योंकि यदि आप ये रीडिंग सुन रहे हैं तो आप ईश्वर के द्वारा चुने हुए लोग ही हैं, जो तरक्की करना चाहते हैं, जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपने काम को और ज़्यादा बेहतर ढंग से पूरा करके अपने समाज में अपना नाम करना चाहते हैं। तो आपको इस कर्म बंधन से निकलने का ये जो मौका मिल रहा है, उसको आप नहीं चुकेंगे, ये ईश्वर चाहते हैं। देखो, मैंने आपसे कहा ही ना कि बहुत कष्टों में हैं आप, और लोगों ने आपको घेर के रखा है, टारगेट बनाने की कोशिश की है। एक सिचुएशन से आप बाहर निकलते नहीं हो कि फिर से वो आपको दूसरे सिचुएशन में डालने की कोशिश करते हैं। आपकी एनर्जी को ड्रेन करना, आपको बार बार उन बातों से हर्ट करना, क्योंकि वो आपको स्वस्थ नहीं देखना चाहते, वो आपको चेयरअप होता हुआ नहीं देखना चाहते, और वो आपको सिर्फ दुखी और परेशान होता हुआ ही देखना चाहते हैं। और यही तो वो चाह रहे हैं। क्या आप उसमें अड़कना चाहते हो? नहीं। तो नहीं अड़कना चाहते तो ये और पेन झेलने की ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए तो ईश्वर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपको। और आप में से बहुत सारे लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी को लेने का प्रयत्न किया है, ग्रुप ज्वाइन किया है। 7 तारीख को उनको एक मेडिटेशन दिया जाएगा, ताकि वो अपने उन कर्म बंधनों से निकलने का
प्रयास करेंगे। तो ये पावर है, ये पावर है ईश्वर की कि वो आपको पेन से निकालना चाहते हैं, लोगों के अत्याचारों से आपको बचाना चाहते हैं। ऐसी डेविल एनर्जी के लोग हैं जो आपको सिर्फ टारगेट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास और कोई इंसान अभी बचा नहीं, क्योंकि उन लोगों ने आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों को ये टारगेट किया है, सिर्फ आप ही नहीं हैं, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को टारगेट किया है। तो देखते हैं आपके परिवार के किन किन लोगों को टारगेट किया है, चेक करते हैं। क्या आपके परिवार के लोगों को और भी लोगों को टारगेट किया है या सिर्फ आपको किया है? या जो लोग उम्मीदों से भरे हुए थे उनको नाउम्मीद करने की कोशिश की जा रही है। तो ये आपके परिवार के आपके अपने लोग भी हो सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत भावुक है, जो अपने दिल में सिर्फ प्यार रखता है, करुणा रखता है, लोगों के लिए अच्छा करना चाहता है। और जब इसने किसी इंसान से अपने लिए मदद मांगी तो लोगों ने इसको छोड़ दिया, लात मार दिया, है ना। और ये कोई और नहीं, ये आपका अपना ही मन है, ये आपका मन है जो बहुत दुखी है, बहुत अब ब्लैक ऑरा में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आपका परिवार है, इस समय आपके परिवार को टारगेट किया जा रहा है। और यदि आप ये रीडिंग यहाँ तक देख रहे हैं तो नो डाउट ये आपके लिए ही रीडिंग है। और इस समय ईश्वर आपको बचाना चाहते हैं और ब्रह्मांडीय एनर्जी चाहते हैं कि आप इस रीडिंग को अंत तक सुनकर अपनी किस्मत को बदल दें। आप इस धोखे में रहने के लिए नहीं बने हैं, आप इन जाल में फंसने के लिए नहीं बने हुए हैं। आपकी आत्मा को जो ये ब्लैक करने की कोशिश की जा रही है, इसके हकदार आप नहीं हैं। क्योंकि अभी भी यहाँ पर एक ब्राइट 2 कप आपके लिए मौजूद है। मतलब आपको जो ये तकलीफ़ें दी गई हैं उसके आप हकदार नहीं थे, इसलिए आपका ऑरा यहाँ पर ब्लैक ऑरा आपको महसूस हो रहा होगा। अचानक से पेन हो रहा होगा आपको बॉडी में, अचानक से मन बहुत भारी हो रहा होगा, या अचानक से एक निराशा महसूस हो रही होगी। आप अंदर से बहुत एनर्जेटिक है, बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन फिर भी ये जो अटैक है ये आप पर, आपके परिवार पर ये करने की कोशिश की जा रही है ना। ये कोशिश की जा रही है और इसीलिए आप इस समय बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा पीड़ा में हैं। आप फोकस करना चाहते हो अपने काम पर, लेकिन फिर से आपको वही दुख दर्द रिकॉल होता है। आप फोकस करना चाहते हो अपने पॉजिटिव एरिया में, पर फिर भी आपके जीवन में जो रॉन्ग चीज़ें हो रही हैं उससे आप इन्वॉल्व हो जाते हो, आप इसे मूव ऑन करना चाहते हैं। तो यस, आपके लिए ही 8888 की जो एनर्जी है वो आपको मिलेगी। फिर आपने सोचा मेरी 8888 क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 88 के पोर्टल के साथ हमारा पूरा 4 टाइम 8 आ रहा है, क्योंकि रात को 8 बजे ये काम चालू हो रहा है। आप देख रहे हैं वो इंसान आपसे फिर से कनेक्ट कर रहा है ताकि आपको फिर से झाड़ सके, फिर से आपको खरी खोटी सुना सके। इस इंसान के अंदर सिर्फ आपके लिए, वैसे ये अपने काम में बड़ा ईमानदार है ना, ये ईमानदारी से काम करते हैं, अपने कामों को बड़े अच्छे से अंजाम देते हैं, लेकिन फिर भी वो आपके लिए तलवार खींच के रखे हैं। मतलब खरी खोटी सुनाना, ये भी उनका काम है। ठीक है, तो ये एक ऐसा इंसान है जो आपके लाइफ का है, जिसकी मेंटल क्लैरिटी बस यही है कि वो आपसे वाद विवाद करे, वो आपको हारता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा को यहाँ पर झकझोरा जा रहा है। आपके देखो, भले ही आप ब्लैक एनर्जी में, लेकिन फिर भी वो ब्राइटनेस आपके आसपास है। इसका मतलब ही है कि आप डिवाइन सोल हैं, और डिवाइन सोल को ही टारगेट इसलिए किया जा रहा है इस समय क्योंकि वो अपनी पावर में ना आ जाए। यही इसीलिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, उनको फेल्यूर दिखाने की कोशिश की जा रही है, उनको हताश करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनका मनोबल ना बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि इन सारे होने के बावजूद आपको उन्होंने बहुत गलत आंक लिया है, उन्होंने आपको कमज़ोर सोचा है, उन्होंने आपको सोचा है आप यदि जवाब नहीं दे रहे हैं, आप उनको उल्टा पुल्टा नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं, पर आपका फोकस आपके कामों में है, आपका फोकस आपकी प्रगति में है, आपका धैर्य आपके साथ है, और आप अब लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उनको ऐसी चीज़ों की मदद कर रहे हैं जिससे कि उनका फाइनेंशियल ग्रोथ हो, जिनके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएँ,
वो भी अपने जीवन को एक अच्छा बनाने के लिए कार्य कर सके। और ये अपॉर्चुनिटी ईश्वर के द्वारा आपको दी जा रही है, और ये उन्हें नहीं मालूम आपकी पावर कि आप एक लीडर हो। लीडर को हराया नहीं जा सकता, क्योंकि लीडर के साथ महादेव खड़े हैं। यहाँ महादेव की एनर्जी फील कर रही हूँ मैं। आपके साथ जो है वो आपके आराध्य है, माँ शक्ति है। माँ के साथ साथ में महादेव की ऊर्जा आपके साथ में, बहुत सारे लोगों के साथ में गणपति बप्पा की एनर्जी यहाँ पर मैं फील कर रही हूँ। और ये एनर्जी ही आपको सशक्त बनाती है, पावरफुल बनाती है। उन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आपने अपना कभी भी मनोबल नहीं गिराया, और आप अब उनसे मूव ऑन कर रहे हैं। आपने मुख मोड़ लिया है उनसे। अब आप उनको संपर्क नहीं करना चाहते, आप अपनी एनर्जी को खराब नहीं करना चाहते। तो ये निकल कर यहाँ पर आ रहा है, और ये कोई नहीं, ये आपके अपने ही लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं। क्योंकि इर्द गिर्द रहने वालों को ही आपकी ताकत भी मालूम रहती है और आपकी कमज़ोरी भी मालूम रहती है। यहाँ पर अब जो मैसेज आ रहा है मुझे, कि जितना उन्होंने आपको स्ट्रगल कराया, जितना उन्होंने आपको तकलीफ़ में डाला, उनके बच्चों के लिए यह मैसेज आ रहा है कि उन्होंने आपके बच्चों को भी यहाँ छोड़ा नहीं है। तो ये मैसेज जो फील कर रही हूँ, स्ट्रगल का मैसेज फील कर रही हूँ। उन्हें भी वही दिक्कतों का सामना, चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। एक प्रोटेक्टिव और एक डिफेंसिव एनर्जी यहाँ पर फील कर रही हूँ। जीवन में अब आप उन चीज़ों को अपनाना चाहते हैं जो आपको प्रगति के मार्ग पर लेकर जाए, क्योंकि अगस्त का महीना आपको एक नई एनर्जी, एक नई सशक्त प्लानिंग भी देना चाहता है। और ईश्वर ने जो आपको दिया था और जिसको आपने स्वीकारा नहीं था, मैं देख रही हूँ अब उसको आप एक्सेप्ट करके अपने जीवन को बदलना चाहते, मोटिवेट हो रहे हैं अभी इस समय आप। इस समय आप अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम दिख रहे हैं, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी जो ये लीडरशिप क्वालिटी है उसको और ज़्यादा एनहेंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और ज़्यादा उस पर आप लग रहे हैं, क्योंकि अब आप नहीं चाहते कोई आपका मनोबल गिराए। आप बहुत कोशिश कर रहे हो, अंदर से बार बार मंथन कर रहे हो कि अगला यदि कोई कुछ करे तो आप उसको उल्टा जवाब दोगे, उल्टा जवाब दोगे। आप भी बहुत ईमानदारी के साथ चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्या सच में कुछ कह पाएंगे, क्या सच में बोल पाएंगे? क्योंकि आप सच कहना चाहते हो, ये आप कहना चाहते हो, आप अपनी बातों को बहुत सच्चाई से रखना चाहते हो। कोई ओल्डर वुमेन है आपकी लाइफ में जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं, ये भी एक मैसेज आ रहा है। कोई ओल्डर वुमेन है, और वो आपको, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, दादी हो सकती हैं, नानी हो सकती हैं, या आपकी कोई ऐसी बड़ी हैं जो आपको इस समय मदद कर रही हैं। यस, आप एक सोना हो, आप एक हीरा हो, आप एक स्टार हो। जो आत्मा इतनी ज़्यादा ब्लैक एनर्जी में जिसे डाल दिया हो, फिर भी उसके ऑरे में वाइट लाइट अभी भी मौजूद है, तो समझ लो वो कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता, और आप एक मामूली इंसान नहीं हैं। जिन लोगों ने आपके लिए ये साजिशें की हैं, अगस्त महीने में कर्म का फल उनको मिलेगा, क्योंकि ये कार्ड कहता है ईश्वर का ध्यान आपकी तरफ है, ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स है वो आपकी तरफ आ रही है। यहाँ पर ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि एक ब्राइट डिवाइन लाइट हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती रहती है। महादेव की एनर्जी में बार बार फील कर रही हूँ, माँ भगवती की एनर्जी में बार बार यहाँ फील कर रही हूँ, और उन्होंने आपको ये संरक्षण दिया है। यदि आपके आसपास कोई कबूतर दिखता है या कोई फिदर दिखते हैं, या आपको अचानक से एक सुगंध महसूस होती है, या अचानक से कोई अच्छे फ्लावर्स आपको नज़र आते हैं, तो आप मान के चलो ये एक एनर्जी है जो आपको कनेक्ट कर रही है और आपको हमेशा सुरक्षित रख रही है। जिस तरह से सूर्य की पावर बहुत सारे स्टार्स को अपनी एक शक्ति देती है, लेकिन आप अपने आप में सूर्य की एनर्जी में हो। आप दूसरों को रोशनी देते हैं, दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं, दूसरों को बैलेंस करना सिखाते हैं।
ये एनर्जी आपको ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई है। आप उनके संरक्षण में हैं और उनके मार्गदर्शन में हैं, और इसीलिए इस समय आपके जीवन में कुछ अच्छा होता हुआ नज़र आएगा। जो चीज़ें रुकी हैं उसमें ग्रोथ दिखती हुई नज़र आएंगी। सारी ब्रह्मांडीय एनर्जी आपके जीवन में कुछ चीज़ों को रिन्यूअल करना चाहती हैं, कुछ चीज़ों को वापस सेटअप करना चाहती हैं। वो चाहती हैं आप वापस अपने पॉजिटिविटी के साथ अपनी फीलिंग में एक जोश भरकर आप अपने आप को आगे बढ़ाएं, मोटिवेट करें, अपने अंदर के जो फ्यूचर की जो गोल्स हैं उसको आप रिकॉग्नाइज करें और उसके लिए कदम उठाएं। वो नहीं चाहते आप अपने जीवन में उसी जगह आप रुक जाओ, थम जाओ, वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं अब आप किसी भी ऑरा में मत इन्वॉल्व हो जाओ, क्योंकि वो आपको लेकर बहुत चिंतित नज़र आ रहे हैं और चाहते हैं कि अब आप इनसे बाहर आओ। ठीक है, और इसलिए आपकी उम्मीदें हैं, है ना, आप उम्मीदों से भरे हुए हो। आप अभी भी जानते हो कि ईश्वर मेरे साथ है और ये फेथ आपको आपके पर्पस की तरफ आगे लेकर जाएगा। और ये सशक्त कार्ड आपको यहाँ पर यही बता रहा है कि ये जो उम्मीदों से आप भरे हुए हो, यही आपके अंदर की इंस्पिरेशन है, यही आपकी पावर है, यही आपकी पॉजिटिविटी है, और यही चीज़ें आपको फ्रीडम भी देती है और उन लोगों से अलग भी करती। क्यों? क्योंकि आप उनके जैसे नहीं हो और वो उनको अपने जैसे बनाना चाहते हैं आपको, और आप उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। और हो सकता है इसीलिए उनको ये बड़ी अजीब बात लगती है कि इतने सारे लोगों को हम इकट्ठा कर लिए, बट इनको हम क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, इनको क्यों हम अपने साथ नहीं जोड़ पा रहे। क्योंकि सूर्य अपने आप में सूर्य ही होता है ना, सूर्य अपने आप में ही सूर्य है, उसकी अपनी खुद की रोशनी है, उसकी अपनी की समझ है, उसकी अपनी एक दिशा है, उसको आप रोक नहीं सकते, उनकी किरणों को रोक नहीं सकते, वैसे ही आपको वो रोक नहीं सकते हैं। लास्ट कार्ड है एप्रिसिएशन का। तो यस, अब ईश्वर ने जो आपको चाहा है कि अब आप अपने इन सारे दुख दर्दों को, इन सारी पीड़ाओं को इस 88 के पोर्टल में पहले समाप्त कर दो और अपने लिए जो गुड वाइब्स लेकर आएंगे उस गुड वाइब्स के साथ अब आप आगे बढ़ो। क्योंकि ऐसे नेगेटिविटी से कनेक्ट करना आपके ऑरा को और ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देता है, ये महादेव की एनर्जी कहती है। तो मैं देखती हूँ आपके लिए कुछ आकाशिक रिकॉर्ड। हे ईश्वर, आज जितने लोग भी रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ इनके फ्यूचर के आकाशिक रिकॉर्ड दिखा दें। हे ईश्वर, जितने लोग भी आज ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ मुझे आकाशिक रिकॉर्ड दिखा दें। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। मैंने आपसे कहा ना, आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास रहते हैं, कोई दिव्य ऊर्जा आपके आसपास रहती है। तो आप यदि समझते हैं कि कुछ बड़ी बड़ी जो सोल्स थी जो इस दुनिया को बदलने के लिए आई थी, जो मार्गदर्शन कर रही थी, जैसे यहाँ पर हिलेरियन का कार्ड आया, तो ऐसे महान संत लोग जो आपके आसपास रहते हैं, आपको मार्गदर्शन देते हैं, चाहे वो गुरुजी की एनर्जी हो, साईं बाबा की एनर्जी हो, स्वामी समर्थ महाराज की एनर्जी हो, नीम करोली बाबा की एनर्जी हो, ऐसी कोई महान आत्मा की एनर्जी आपके इर्द गिर्द रहती है, सत्य साई की एनर्जी हो, ऐसी कोई महान एनर्जी है जो हमेशा आपके इर्द गिर्द रहती है। आर्कएंजल की एनर्जी, आर्कएंजल माइकल की एनर्जी जो आपके आसपास रहती है, ये सारी एनर्जी आपको सही गाइडेंस देना चाहती हैं। वो चाहती हैं आप इन कर्म बंधनों से बाहर आ जाएं, वो चाहती हैं आप अपने सोल पर्पस पर आगे निश्चिंततापूर्वक बढ़ सकें। वो नहीं आपको रोकना चाहती, नहीं अटक के रखना चाहती हैं। कम्युनिकेट, हो सकता है आपके कम्युनिकेट से बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी और इसीलिए आप कम्युनिकेशन से बच रहे हो। पर यदि ऐसे लोग आपके आसपास हैं जो कम्युनिकेट करने से आपके लाइफ से दूर जा रहे हैं और वो आपके योग्य नहीं हैं, तो उनका जाना कोई बुरा भी नहीं है। इसलिए आपको यहाँ पर यदि ऐसा लगता है कि ये कम्युनिकेशन से ही सब बिगड़ जाएगा, तो कम्युनिकेट होना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें रख के भी क्या कर लेंगे जो आपको हमेशा टारगेट करती रहती हैं। किंग ऑफ रोजेस का कार्ड है डियर। फिर यदि आप इन चीज़ों से बाहर भी आते हैं तो आपके जीवन में अच्छे लोगों का आगमन होगा, प्यार भरे लोगों का आगमन होगा, और साथ साथ में आप अपने सोल पर्पस की तरफ आगे भी बढ़ेंगे। बहुत सुंदर आपका फ्यूचर निकल कर आ रहा है। द किंग ऑफ रोजेस,
और यहाँ पर आया है किंग ऑफ कप का कार्ड। तो ये जो प्यार है आपके अंदर, ये जो करुणा है आपके अंदर, ये जो खुश रहने की तमन्ना है आपके अंदर, बस उस भाव में मैंने कहा ना, कुछ फ्लावर आपको दिखते हुए नज़र आएंगे, कुछ पानी का बहाव आपको नज़र आएगा, कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लीन करेगी और खुशियाँ देंगी। क्या आप इस एनर्जी को क्लेम करते हैं? तो क्लेम कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, उन अपनों तक जिन्हें इस रीडिंग की सच में ज़रूरत है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर लेकर जाए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।